हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है बीपीएससी टीआरई 4 की। तो जैसे कि आप सभी का टीआरई का एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया 3 का। ऐसे में अब आगे की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, बहुत से अभ्यर्थियों की प्लानिंग चल रही थी कि अब हम टीआरई 4 की तैयारी करेंगे। तो यहाँ अब एक बहुत बड़ी बात जो है हमारे सामने आई है कि देखिए, बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब इस कैलेंडर जारी होने के बाद काफ़ी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही है। तो जो ये बीपीएससी के द्वारा ये कैलेंडर जारी किया गया, यहाँ आप तिथि देख सकते हैं कि ये 23 जुलाई को जो है ये जारी हुआ है। अब इस तिथि में यानी अब जो ये एग्ज़ाम कैलेंडर है, इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं मेंशन हैं, चलिए इसकी बात कर ले। तो देखिए, यहाँ पर ये आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। इसके बारे में अब आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं नीचे ले जाती हूँ। देखिए, हेड मास्टर का अभी एग्ज़ाम हुआ था 28 जून को, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 29 जून को था, और अभी जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 3 का 19 से 22 जुलाई, इसके लिए भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आगे इसके रिज़ल्ट को लेके कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है कि कब इसका रिज़ल्ट जारी किएगा। अब यहाँ पे टीबीडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टीबीडी का क्या मतलब होता है? टू बी डिसाइडेड, कि बाद में जो है डिसाइड किया जाएगा कि इसका रिज़ल्ट कब जारी होगा। क्योंकि यहाँ पे आप सभी जो है इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं परीक्षा के बाद कि हमारा रिज़ल्ट कब जारी होगा। तो यहाँ पर इस बारे में भी कोई नहीं अभी जानकारी है कि कब तक होगा। चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ आती है, देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद की जो वैकेंसी है, अब ये हमारा जुलाई का हो जाता है। इसके बाद देखिए 2 अगस्त को ये वाइस प्रिंसिपल का आईटीआई सेक्टर का है। फिर ब्लॉक हॉर्टिकल्चर का जो है आपका निकलेगा। इसके बाद सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर तो निकलेगा, लेकिन ये जमुई का बताया गया है। फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर का है। फिर यहाँ पर डायरेक्टर कम स्टेट फायर ऑफिसर है, स्टेट फायर कंसल्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस डिपार्टमेंट है, लेकिन ये कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का एमपी लेक्चरर है। और माइनिंग इंजीनियर ये भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके काम के इसमें से कोई भी नहीं है। और टीआरई 4 के बारे में यहाँ पर कुछ भी जानकारी नहीं है कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब निकलेगी। तो विद्यार्थियों के बीच ये बहुत बड़ा एक क्रिएट हो गया है कि क्या टीआरई 4 आएगा, नहीं आएगा, या क्या होगा। तो देखिए, टीआरई 3 की यहाँ तक बात है तो अभी कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है। अब देखिए उसका भी निर्णय होगा। जो आरक्षण को लेके अभी कोर्ट केस चल रहा था, 65% आरक्षण को लेके, उसमें भी जो है फंसा हुआ है आयोग। तो ये सब चीज़ें वो क्लियर करेगा, इसके बाद ही इस पर निर्णय होगी। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जब भी बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकली है तो ये आपकी 1 महीने में ही सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। 1 मंथ लगे हैं। टीआरई 1 में भी आपने देखा 1 महीने के अंदर इनका सारा कुछ हो गया, एग्ज़ाम वगैरह सब हो गया। टीआरई 2 में भी यही हाल रहा। टीआरई 3 का भी इन्होंने फटाफट रिजल्ट निकाला, एग्ज़ाम करवा दिया। तो यहाँ पर अब आप जो है सोचेंगे ये कि टीआरई 4 के बारे में इसमें तो कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन ये नहीं है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। टीआरई 4 जो है ज़रूर वैकेंसी आ रही है। हो सकता है कुछ कारणों से जो है अभी इसकी तिथि यहाँ पे नहीं डाली गई है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है जो टीआरई 4 की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा या क्या होगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन जारी करना आपके हाथ में नहीं है। और रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म आपका 1 दिन में भर जाता है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी जो होती है, योग्यता जो होती है, वो आप सभी को पता है कि जो टीआरई के पेपर के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए जो योग्यता होती है, आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि टीआरई की जो योग्यताएं होती है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो बस आपको इतना करना है कि इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। जब भी एग्ज़ाम होगा, आपका काम एग्ज़ाम देना है। फॉर्म कब निकल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, फॉर्म जल्दी भी निकल जाते हैं तो भी आपके ये चीज़ें रह जाती है कि हमें पढ़ने के लिए समय नहीं मिला। तो यहाँ पर आपके लिए पढ़ने का बहुत अच्छा ये समय है। अगर एग्ज़ाम 1 से 2 महीने बाद भी होता है तो आपके पास ये पढ़ने के लिए ये समय है। यही सोच के अब जो है तैयारी करिए कि हमें ये समय मिला हुआ है। और टाइम, समय बहुत उपयोगी होता है। कहीं ना कहीं किसी कारण से जो है यहाँ पर अगर लेट हुआ है
यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि जिन चीज़ों में कमी रह गई है या जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, जिन चीज़ों को लेकर आपको प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों को अच्छे से कवर करें, अच्छे से आप इस समय में तैयारी करें। नोटिफिकेशन को जब आना है आ जाएगा। इसके अलावा बात करें कि तैयारी सब कुछ अपने समय पर हो जाएगा। आपको अपना काम करना है, वो है पढ़ना। आपको अपनी पढ़ाई में कमी नहीं छोड़नी है कि वैकेंसी कब आएगी तो मैं इस चक्कर में तभी पढ़ूंगा, नहीं, आपको पहले से पढ़ना है। पहले से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी समय पर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, TRE 4 की वैकेंसी की बात थी, तो ये ज़रूर आने वाली है। तो ये मत सोचिएगा कि आज का जो ये आपने कैलेंडर देखा तो इसके आधार पर कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी ज़रूर आएगी। बस आपको अपनी तैयारी करनी है। और जो भी अभ्यर्थी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम जल्द ही TRE 4 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, यही जानकारी मुझे इस वीडियो में देनी थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।